1858 का अधिनियम। अब आप लोग को ध्यान रखना है 1858 में भारत परिषद का अधिनियम लिख लीजिए, सही है। भारत परिषद का अधिनियम। अब 1858 में 1853 के बाद जस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटेन के सरकार ने यह देखा कि अब भारत में अपना प्रशासन और शासन चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, तब उन्होंने भारत में अपना शासन और प्रशासन में सुधार लाने के लिए अधिनियम को लाया था। ये अधिनियम के तहत भारत का प्रशासन और शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन या संसद के हाथों में सौंप दिया। यह हाथों में दे दिया गया। बताया जाता है कि 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और प्रशासन हुआ करता था, उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया। इस प्रयास को बनाने के लिए पहली बार भारत में परिषद का गठन किया गया और इस गठन के माध्यम से सुधार का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन प्रशासन का डोर था, अब वह इसे लेकर ब्रिटेन के संसद या क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ब्रिटेन के संसद या वहाँ के क्राउन जो हुआ करते थे उनके हाथों में दे दिया गया। ये अब भारत के जो शासन प्रशासन था वह और व्यवस्था था उन लोगों से नहीं चल पा रहा, इसलिए कंपनी के हाथों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के संसदों के हाथ में दे दी गई। अब बताया जाता है कि इस भारत 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रुक जाइएगा एंड कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंपनी का नियंत्रण रखा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंपनी पर नियंत्रण रखा जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से
क्या किया जाता था? राजनीतिक पर कंट्रोल किया जाता था। याद रखिएगा, इसके तहत राजनीतिक पर, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता है, इसके तहत राजनीतिक पर सक्रिय था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करता था वह कंपनी के नियंत्रण, कंपनी के देखरेख के बारे में कार्य करता था। आगे बताया जाता है 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में मुगल 1526 ईस्वी में मुगल के बादशाह का जो पद हुआ करता था उस पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल का जो बादशाह पद था वह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बताया गया, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1858 भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। उसका नाम क्या था? वायसराय। प्रथम वायसराय का नाम क्या हुआ करता था? प्रथम वायसराय का नाम क्या हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग का था। लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। भारत के प्रथम वायसराय का नाम लॉर्ड का हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। भारत के प्रथम वायसराय। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। और वायसराय जो है, भारत के प्रथम वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आपको बताते चले, इस अधिनियम के तहत भारत में अपना प्रशासन बढ़िया चलाने के लिए भारत में ही 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। बताते चले आप लोगों को कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या सरकार ने भारत में अपना प्रशासन और शासन कायम रखने के लिए भारत में 15 सदस्यीय भारत का परिषद अधिनियम नामक संगठन बनाया गया। याद रखिएगा, भारत परिषद नामक संगठन बनाया गया।
इस 1858 के अधिनियम के तहत एक और भी नियम लाया गया, जो भारत में 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई थी, जिसका नाम भारतीय परिषद नामक संगठन रखा गया था। इससे भी ब्रिटिश के लोगों ने भारत पर शासन करने में कायम नहीं रहे, क्योंकि धीरे धीरे उनके हाथ से सत्ता जा रही थी और भारत के लोगों में इसके प्रति जागरूकता और एकता दिन प्रतिदिन देखने को मिलता था और मिलते जा रहा था। बताया जाता है आज़ादी, यहाँ बताया गया है आज़ादी के पहले भारत का सचिव कौन हुआ करता था? आज़ादी के पहले भारत का सचिव कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड स्टेनली, याद रखिएगा, लॉर्ड स्टेनली। तथा आज़ादी के बाद लॉर्ड स्टोन, नाम बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। लिस्टोवेल था, क्या करिएगा? आज़ादी के पहले भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड स्टेनली। और आज़ादी के बाद भारत का सचिव कौन था? लॉर्ड लिस्टोवेल हुआ करता था। लॉर्ड लिस्टोवेल हुआ करता था आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले कौन सा था? तो स्टेनली हुआ करता था, लॉर्ड स्टेनली हुआ करता था। बताया जाता है कि इस अधिनियम के तहत, इस नियम के तहत, ठीक है ना, जैसे 1526 में मुगल वंश का स्थापना हुआ और धीरे धीरे वो क्या हो गया था? स्थापना 1857 तक धीरे धीरे उसी तरह से किसका? भारत में किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे क्या होने लगा था? पतन होने लगा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना हार स्वीकार करने लगी थी। कब? 1857 में उसका जमकर पिटाई होने का बाद ही उन लोगों को पता चला कि अब भारत के लोग उतना साधारण नहीं रहे हैं, अब यहाँ से हमको बोरिया बिस्तर लेके भागना ही पड़ेगा। जब जिस विद्रोह में उन्होंने गया, मार खाया, पिटाया, तब उन लोग के अंदर ये बात समझ में आ गई कि भारत के लोग अब इतना साधारण और का है, समान नहीं है, अब हम लोग को यहाँ से भागना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।